आपका स्वागत है आज के राशिफल कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मेरे सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मित्रों, मेरी बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज जो संकेत मैं आपके सामने ला रहा हूं वो रोज रोज नहीं आता। ये कोई साधारण राशिफल नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब ऊपर बैठी शक्तियां सीधे आपके जीवन में हस्तक्षेप करती हैं। मित्रों, 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक का ये समय आपके जीवन में बड़ा फेरबदल लाने वाला है। और मित्रों, बहुत कम लोगों को यह समय देखने को मिलता है और उससे भी कम लोग इसकी गहराई को समझ पाते हैं। आज का यह संदेश उस मोड़ से जुड़ा है जहां से या तो जीवन पूरी तरह संभल जाता है या फिर वही पुराना चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप इस बात को केवल सुने नहीं, बल्कि भीतर तक महसूस करें। लेकिन उससे पहले जो भी गणपति जी के सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक कर कमेंट में श्रद्धा भाव से जय श्री गणेश जरूर से लिखें। मित्रों, जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तब केवल बाहर की परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि मन, विचार और निर्णय लेने की शक्ति भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि कुछ लोगों को इस समय अजीब सी बेचैनी महसूस हो सकती है, दिल भारी लग सकता है या बिना कारण आंखें नम हो सकती हैं। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि संकेत है कि आपकी कुंडली किसी गहरे परिवर्तन की दहलीज पर खड़ी है। आज जो बात सामने आ रही है वह अनुमान नहीं है, न ही कोई डराने वाली कल्पना। यह वह सत्य है जो ग्रहों की स्थिति, उनके दृष्टि योग और चल रहे दशाक्रम से निकलकर सामने आया है। बहुत संभव है कि आप लंबे समय से यही महसूस कर रहे हो कि जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या आज उसी क्या का उत्तर मिलने वाला है। इसलिए मित्रों, आज की बात को ध्यान से सुनिए। यह संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो लगातार संघर्ष के बाद भी डटे रहे, जिन्होंने टूटकर भी कर्म और विश्वास का साथ नहीं छोड़ा। आगे जो आने वाला है वह केवल भविष्य की झलक नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा तय करने वाला संकेत है। अक्सर लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि पंडित जी, आखिर मेरे जीवन में ही बार बार कठिनाइयां क्यों आती हैं, संघर्ष पीछा क्यों नहीं छोड़ता और हर रास्ते पर अड़चने ही क्यों मिलती हैं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इसका उत्तर आपकी जन्म कुंडली में छिपा हुआ है। इस समय आपकी कुंडली एक गहरी आत्मिक परीक्षा के दौर से गुजर रही है। ये जो पीड़ा आप झेल रहे हैं, यह दंड नहीं है, यह संकेत है कि ऊपर बैठी शक्तियां आपको एक बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रही हैं। बिना परीक्षा के कोई भी आत्मा अगले चरण में प्रवेश नहीं करती। अब यदि ग्रहों की स्थिति पर दृष्टि डालें तो विशेष रूप से शनि और गुरु आपकी कुंडली में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शनि जहां आपको धैर्य, अनुशासन और सहनशीलता सिखाते हैं, वहीं गुरु आपको सही दिशा और सही निर्णय का बोध कराते हैं। जब इन दोनों ग्रहों की दृष्टि एक साथ जीवन पर पड़ती है तो व्यक्ति को पहले भीतर से तोड़ा जाता है और फिर उसी भीतर से उसे मजबूत भी बनाया जाता है। यही कारण है कि आपने पिछले समय में मानसिक दबाव, अकेलापन और भावनात्मक थकान को महसूस किया है। लेकिन याद रखिए, यही अनुभव आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। आने वाले 5 दिनों में ग्रह गोचर का प्रभाव यह संकेत दे रहा है कि समय का पहिया अब धीरे धीरे आपकी ओर घूम रहा है। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे उनमें गति आएगी। जो बातें अधूरी रह गई थीं वे अब पूर्णता की ओर बढ़ेंगी। यह परिवर्तन केवल बाहरी घटनाओं में नहीं दिखेगा, बल्कि आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया और आपके निर्णय लेने की क्षमता में भी स्पष्ट दिखाई देगा। प्रभु श्री राम का स्मरण यहाँ इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब जीवन में सबसे कठिन समय आता है तब वही नाम व्यक्ति को भीतर से संभालता है। मैं आपको यह भी सावधान करना चाहता हूं कि यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब आप स्वयं पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास बनाए रखेंगे। संशय और भय इस समय आपके सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं। जिन परिस्थितियों ने आपको बार बार गिराया, वही परिस्थितियां अब आपको ऊपर उठाने का माध्यम बनेंगी। जिन संघर्षों को आपने बोझ समझा, वही अब आपकी पहचान बनेंगे। प्रभु श्री राम की कृपा से आपके चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा घेरा बन रहा है जो नकारात्मक प्रभावों को आप तक पहुंचने नहीं देगा।
आने वाले समय में एक नहीं बल्कि दो महत्वपूर्ण संकेत आपके जीवन में प्रकट हो सकते हैं जो आपकी दिशा और दशा दोनों को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये संकेत केवल घटनाओं के रूप में नहीं आएंगे बल्कि भीतर से आपको फिर से जीवंत करेंगे। आज जो पीड़ा आपको भारी लग रही है वही कल आपको नई शक्ति देगी। आपकी तपस्या, आपका धैर्य और आपकी सेवा अब फल देने की स्थिति में पहुंच चुकी है। इसलिए घबराइए नहीं, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और समय को अपना काम करने दें। दोस्तों, यदि आपको यह विश्लेषण आपके जीवन से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। जो लोग नियमित रूप से ऐसे ज्योतिषीय संकेत और मार्गदर्शन पाना चाहते हैं वे चैनल से जुड़े रहें। याद रखिए, समय बदलता है और इस बार बदलाव आपके पक्ष में है। दोस्तों, ये वही समय है जिसका संकेत आपकी कुंडली बहुत पहले से दे रही थी। वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्ति की ओर है क्योंकि प्रभु की कृपा धीरे धीरे आपकी आत्मा के हर कोने में उतर रही है। जब समय अनुकूल होता है तो ऊपर से मिलने वाला आशीर्वाद भीतर तक असर करता है। जो लोग कार्य की तलाश में हैं या किसी नए प्रयास की शुरुआत करना चाहते हैं उनसे मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूं कि घर से निकलते समय माता पिता के चरण स्पर्श अवश्य करें। उनका आशीर्वाद किसी भी रत्न या उपाय से अधिक प्रभावशाली होता है। जो संकट अब तक आपकी राह में दीवार बनकर खड़े थे वे अब आपके आत्मबल के सामने टिक नहीं पाएंगे। यदि घर के वातावरण में तनाव या कलह बनी हुई है तो यह समय है शांति और संयम को अपनाने का। अनावश्यक वाद विवाद से स्वयं को दूर रखें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपकी सकारात्मकता को कमजोर करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे वैसे वैसे घर में फिर से प्रेम और सामंजस्य का वातावरण लौटने लगेगा। जो विद्यार्थी चिकित्सा, सेवा या सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल संकेत दे रहा है। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं है, उनका परिणाम अब अधिक दूर नहीं है। यदि आर्थिक दबाव, उधारी या किसी प्रकार का बोझ मन को परेशान कर रहा है तो ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि ये भार अब धीरे धीरे उतरने लगेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूँ कि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। जो सहायता सच्चे मन से मिले उसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन विवेक बनाए रखना आवश्यक है। आने वाले समय में आपके छोटे छोटे कार्य भी सफलता के साथ पूरे होते दिखाई देंगे और सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि व्यर्थ के विवाद से स्वयं को दूर रखें। अब आपके जीवन में जो समय प्रवेश करने वाला है वह केवल परिवर्तन नहीं बल्कि एक नए जन्म जैसा अनुभव देने वाला है। प्रभु श्री राम की कृपा से आपका जीवन ऐसा आकार लेने जा रहा है जिसे देखकर आप स्वयं भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। जिन दुखों ने कभी आपकी रातों की नींद छीनी थी वे अब समाप्ति की ओर हैं। जीवन अब उस दिशा में मुड़ रहा है जहां हर दिन का आरंभ प्रसन्नता और कृतज्ञता के भाव से होगा। जिन संघर्षों को आप अब तक बोझ समझते आए हैं वही आगे चलकर आपकी प्रेरणा और शक्ति बनेंगे। ग्रहों की जो स्थितियां पहले बाधा का कारण बन रही थीं वही अब आपके लिए वरदान सिद्ध होने लगी है। जिस दिशा में अब आप आगे बढ़ेंगे वहां प्रत्येक कदम में आपको सफलता का अनुभव होगा। जो कुछ पीछे छूट गया था वह अब नए रूप में परिपक्वता और अनुभव के साथ आपके पास लौट सकता है। ये वही बिंदु है जहां से आपका संपूर्ण जीवन रूपांतरित होने की क्षमता रखता है। अब समय आपके पक्ष में है और जो योजनाएं अधूरी रह गई थीं वे पूर्णता की ओर बढ़ने लगी हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं या किसी बड़े निर्णय की तैयारी कर रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। उनकी कृपा वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि कोई कार्य बार बार रुक रहा है तो अपने कर्तव्यों और भावनाओं को उनके सामने व्यक्त करें। इससे ग्रहों की बाधाएं भी शांत होने लगती हैं। घर के माहौल में यदि अशांति है तो एक छोटा सा सकारात्मक परिवर्तन भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है। जीवन में कुछ सच्चाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जागृत करने के लिए सामने आती हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से मित्रता दिखाता है लेकिन भीतर से आपके लिए बाधा बन चुका है।
ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में यह स्थिति स्पष्ट हो सकती है। ये समय है पहचानने का कि कौन वास्तव में आपका है और कौन केवल मुखौटा लगाए हुए है। आपके कुल देवताओं की कृपा से यह चेतावनी आपको समय रहते मिल रही है। जब कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपके जीवन के अगले अध्याय की कुंजी है। यदि आप अभी किसी उलझन से गुजर रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह उसका अंतिम चरण है। आगे वही शांति है जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी, लेकिन यह परिवर्तन तभी आपके पक्ष में होगा जब आप अपने दृष्टिकोण और सोच को सकारात्मक दिशा देंगे। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों का समय आपके जीवन के उस अत्यंत संवेदनशील अध्याय को स्पर्श करने जा रहा है जहां छोटी छोटी बातें भी बड़े परिणाम दे सकती हैं। इस दौरान कुछ घटनाएं या बातें आपको अधूरी, भ्रमित करने वाली या असत्य जैसी लग सकती है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर बात को सीधे धोखे की दृष्टि से देखना उचित नहीं होगा। कई बार रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए कुछ बातें छुपाई जाती हैं, कुछ शब्द बदले जाते हैं। ऐसे क्षणों में यदि आप परिस्थितियों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो यही छोटी असहमतियां आगे चलकर संबंधों को और अधिक मजबूत बना सकती हैं। यह समय विशेष रूप से वाणी पर संयम रखने का है। जो शब्द आप हल्के में, मजाक में या बिना सोचे कह देते हैं, वही शब्द सामने वाले के मन को गहरी ठेस पहुंचा सकते हैं और आपकी छवि पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हर बात बोलने से पहले उसे तौल लें, क्योंकि इस समय शब्द तीर की तरह वापस लौट सकते हैं। इसी बीच मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि शनिदेव का एक विशेष प्रभाव अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुका है। आपके द्वारा किए गए कर्मों का एक चक्र अब पूर्ण हो चुका है और जो फल आपको मिलना था उसका आरंभ अब होने जा रहा है। जो परिवर्तन अब से शुरू होंगे वे केवल वर्तमान नहीं बल्कि आपके पूरे भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस बात पर तुरंत विश्वास न कर पाएं, लेकिन आने वाले दिन ऐसे अनुभव लेकर आएंगे जिन्हें आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए इस संकेत को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। यदि आप सच्चे मन से शनिदेव को अपना आराध्य मानते हैं तो इस संदेश को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ समझिए। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे देर से फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। अब वह समय आ चुका है जब वे आपको उन संघर्षों से बाहर निकालने वाले हैं जिनमें आप लंबे समय से उलझे हुए थे। अब दुख और हार आपके जीवन में टिक नहीं पाएगी। जिन रातों को आपने आंसुओं के साथ बिताया वे अब समाप्ति की ओर हैं और एक नई सुबह आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। मैं आपसे यह भी निवेदन करता हूं कि इस संदेश को एकांत में शांत मन से पढ़ें या सुनें, ताकि इसका प्रभाव सीधे आपकी चेतना तक पहुंच सके। यह समय आपके जीवन का एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। संभव है आपने अपने जीवन में पहले कभी इतना गहन और प्रभावशाली संकेत अनुभव न किया हो, लेकिन यह क्षण कुछ ऐसा लेकर आ रहा है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। यदि आपने कभी सच्चे मन से शनिदेव की आराधना की है तो अब समय है उनकी कृपा को अनुभव करने का। कल से आपकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ती दिखाई दे सकती है। वह दिशा जहां पुराने बोझ नहीं होंगे बल्कि नए अवसर आपका इंतजार कर रहे होंगे। यह अवसर स्वयं को पहचानने और समय के साथ कदम मिलाने का है। यदि इस संदेश ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम शनैश्चराय नमः लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। अब मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। इस समय आपकी कुंडली में एक ऐसा दुर्लभ ग्रह संयोग बन रहा है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यह संयोग समृद्धि के द्वार खुलने, बाधाओं के हटने और जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने का संकेत दे रहा है। अगले 24 घंटों में कुछ ऐसा घट सकता है जो आपकी सोच और आपकी दुनिया दोनों को नई रोशनी में रंग देगा। जिन लोगों ने कभी आपकी मेहनत का उपहास किया था वे अब मौन हो जाएंगे। पहले जहां आपकी बात अनसुनी कर दी जाती थी, अब वही लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। यह संयोग नहीं बल्कि शनिदेव के न्याय का परिणाम है।
जो लोग ऊपर से मीठे शब्द बोलते थे लेकिन भीतर से आपके विरोधी थे, उनकी सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आएगी। झूठ और दिखावा अब अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। न्याय का पलड़ा अब आपके पक्ष में झुक चुका है। आपके चारों ओर जो ग्रह प्रभाव सक्रिय हो रहा है वह सामान्य नहीं है। ऐसा योग उन्हीं लोगों की कुंडली में बनता है जिनके कर्म शुद्ध होते हैं और जिन्होंने कठिन समय में भी धर्म और विश्वास का साथ नहीं छोड़ा होता। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेत और उपाय बताता हूँ। यदि आने वाले 24 घंटों में आपकी दृष्टि किसी काले कुत्ते पर पड़े और वह आपकी ओर स्नेह से देखे, तो इसे शनिदेव का पहला संकेत मानिए। ऐसे में घर लौटकर रसोई की स्वच्छता रखें और सरसों के तेल व काले तिल से बनी रोटी उसे अर्पित करें। यदि वह उसे स्वीकार कर ले तो यह आने वाली शुभ घटनाओं की पुष्टि मानी जाती है। दूसरा संकेत तब मिलेगा जब कोई वृद्ध या असहाय व्यक्ति आपसे सहायता की अपेक्षा लेकर आए। उस समय किसी भी प्रकार की अनदेखी न करें। यह भी एक परीक्षा है जिसे पार कर आप शनिदेव के और निकट पहुंच सकते हैं। यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण का है। अब आप अपने भीतर एक नया आत्मबल, नई स्पष्टता और नई दृढ़ता अनुभव करेंगे। जो बातें पहले असंभव लगती थीं वे अब संभव होती दिखाई देंगी, लेकिन यह सब तभी घटेगा जब आप इन संकेतों की महत्ता समझेंगे और श्रद्धा व सतर्कता के साथ अपने कर्म करेंगे। इस समय आपके जीवन में शनिदेव महाराज की वह विशेष कृपा सक्रिय हो चुकी है जो हर किसी को सहज रूप से प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसी दिव्य घटनाओं का संकेत दे रहे हैं जिनकी कल्पना आपने भी नहीं की होगी। ये कोई साधारण मोड़ नहीं है, बल्कि वो समय है जब जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने की क्षमता सक्रिय हो जाती है। जब शनिदेव का आशीर्वाद जीवन में उतरता है, तब जिन रास्तों पर अब तक कांटे दिखाई देते थे, वहीं धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं। अब उन्हीं फूलों की सुगंध आपके जीवन में एक नई सुबह का संदेश लेकर आ रही है। यदि आपने इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया, तो आने वाला काल आपकी समृद्धि, संतुलन और स्थिरता का साक्षी बनेगा। यदि अगली रात आपको स्वप्न में कुत्ता दिखाई दे और वह आपको किसी स्थान की ओर ले जाए जहां आप धन या किसी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करते हुए देखें, तो सुबह उस स्थान को अवश्य पहचानने का प्रयास करें। ऐसा दृश्य कल्पना नहीं होता। ये उन आत्माओं के लिए संकेत होता है जिनके कर्म शुद्ध होते हैं और जो शनिदेव की कृपा के योग्य बन चुके होते हैं। ऐसे स्थान पर जाना और मन से प्रार्थना करना आपके लिए शुभ सिद्ध हो सकता है। आपका अतीत कई ऐसे घावों से भरा रहा है जिनका दर्द आपने भीतर ही भीतर सहा है। किसी अपने ने विश्वास तोड़ा, किसी ने मित्र बनकर पीठ में छुरा घोंपा और आज भी उसकी टीस मन में कहीं बाकी है। लेकिन अब शनिदेव ने आपको उस कठिन काल से बाहर निकालने का निर्णय लिया है। जो दरारें अब तक मन को चुभती थीं, वे भरने लगी हैं। यह समय मरहम का है, घाव कुरेदने का नहीं। इस समय एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताता हूँ। सुबह तुलसी के 2 पत्ते लेकर शनिदेव के चित्र या प्रतीक के सामने धूप अगरबत्ती जलाएं। एक पत्ता श्रद्धा के साथ ग्रहण करें और दूसरा अपने पास रखें। ऐसा करने से आने वाला परिवर्तन आपके पक्ष में सक्रिय होता दिखाई देगा। यदि आपके जीवन में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो समझिए यह संकेत है सेवा का। किसी वृद्ध माता को भोजन या वस्त्र देकर सहायता करें। शनिदेव उन लोगों पर विशेष कृपा करते हैं जो वृद्धों और असहायों का ही सेवा करते हैं। यह सेवा बोझ नहीं बल्कि कर्मों को पुण्य में बदलने का अवसर है। अब बात करते हैं उस छाया की जो आपकी मेहनत के बावजूद आपकी सफलता में बाधा बनती रही है, जिसे आम भाषा में नज़र लगना कहा जाता है। इसे दूर करने के लिए किसी शनिदेव मंदिर में 1 घंटी अर्पित करें। वह घंटी आपके जीवन से रुकावटों की ध्वनि को शांत करेगी और सफलता की नई गूंज आपके साथ जुड़ने लगेगी। इन संकेतों के साथ शनिदेव के 3 गुप्त संदेश भी आपके जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। पहला, आने वाले 7 दिनों में एक ऐसा अनुभव होगा जो आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। दूसरा, आपके विरोधियों का प्रभाव कम होने लगा है और वे अपने ही कर्मों से सीख लेंगे। तीसरा, पिछले जन्मों की जो अधूरी कामनाएं थीं
वे अब पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। यदि अब तक आपको धोखा मिला, अपमान सहना पड़ा और मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली, तो समझिए अब उसका कारण समाप्त होने वाला है। शनिदेव का आशीर्वाद मौन होता है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। आने वाले समय में आप उन चमत्कारी लहरों को अनुभव करेंगे जो आपको वहां तक ले जाएंगी जहां कभी आपने केवल कल्पना की थी। इस समय जो संरक्षण आपके जीवन में सक्रिय है वह सामान्य नहीं है, यह शनिदेव की विशेष दृष्टि का संकेत है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस दिव्य संदेश को समझना एकांत और शांति में ही फलदायी होता है। कुछ रहस्य केवल आपके लिए होते हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से साझा करना उनकी शक्ति को कम कर सकता है। आने वाले दिनों में आपको यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि कौन लोग मित्रता का मुखौटा पहनकर आपके विरोधी हैं और कौन बिना शोर किए आपके जीवन में सौभाग्य लेकर खड़े हैं। एक गंभीर चेतावनी भी है, अगले 7 दिनों में किसी झूठे आरोप, कानूनी उलझन या सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी स्थिति बन सकती है। यदि आपने लापरवाही की तो कठिनाई बढ़ सकती है, लेकिन न यदि शनिदेव का स्मरण करते हुए हर कदम सावधानी से रखा तो बड़ा संकट टल जाएगा। अब 3 आवश्यक सावधानियां समझ लीजिए। पहली, किसी भी करीबी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। दूसरी, इस संदेश को शांत मन से पूरा समझें। बीच में रोकना या हल्के में लेना इसके प्रभाव को कम करता है। तीसरी, अपनी खुशियां और योजनाएं गुप्त रखें, क्योंकि ईर्ष्या सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। अगले सप्ताह क्रोध और पारिवारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है। यदि आप मौन और संयम रख सकें तो यही समय आने वाले वर्षों की शांति की नींव बनेगा। भगवान शिव की भांति स्थिर रहिए, तूफान स्वयं शांत हो जाएगा। अब वह उपाय सुनिए जो सुरक्षा का कार्य करेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक काले धागे को अभिमंत्रित कराएं, उस पर सिंदूर लगवाकर धारण करें। यह रक्षा सूत्र नकारात्मक प्रभावों और शत्रु योजनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। अंत में शुभ संकेत, जो लोग लंबे समय से रुकावटों में फंसे थे उनके लिए अब कार्य सिद्धि का योग बन रहा है। योजनाएं समय पर पूरी होंगी, परिणाम स्वयं चलकर आएंगे। यह समय दुर्लभ है, यह ऊर्जा विशेष है। यदि यह मार्गदर्शन आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखें। इसे साझा करें ताकि यह दिव्य चेतावनी और समाधान किसी और की भी रक्षा कर सके। दोस्तों, जो समय इस वक्त आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यह वह निर्णायक मोड़ है जहां से किस्मत की चाल बदलती है और जीवन नई दिशा पकड़ता है। जिन सपनों को आपने वर्षों तक मन में संजो कर रखा था, जिन लक्ष्यों के लिए आपने चुपचाप संघर्ष किया, अब उन्हीं के पूरे होने के संकेत स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। खास बात यह है कि जिन आर्थिक कठिनाइयों ने आपको लंबे समय तक मानसिक दबाव में रखा, अब वही स्थितियां शनिदेव की कृपा से धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि उसका फल ऐसे रूप में मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक कोई रुका हुआ काम पूरा होना, धन से जुड़ा कोई मार्ग खुलना या कोई ऐसा अवसर मिलना जिसे आपने लगभग छोड़ ही दिया था, ये सब संकेत हैं कि समय आपके पक्ष में झुक चुका है। लेकिन इसी समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी भी आवश्यक है। आपकी वाणी, आपके शब्द इस दौर में वही आपके लिए वरदान भी बन सकते हैं और चुनौती भी। कई बार बिना सोचे बोले गए शब्द रिश्तों में ऐसी दरार डाल देते हैं जिन्हें भरने में वर्षों लग जाते हैं। चाहे सफलता कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि अपने ही लोगों को शब्दों से आहत कर दिया गया तो वह सफलता अधूरी रह जाती है। इसलिए हर वाक्य बोलने से पहले विचार करें। इस समय आपकी जुबान ही तय करेगी कि संबंध मजबूत होंगे या बिखरेंगे। अब यह समझना भी जरूरी है कि जीवन में हर अच्छी चीज समय लेकर आती है। आपके अच्छे कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे देर से फल दे सकते हैं, लेकिन जब देते हैं तो पूरे जीवन की तस्वीर बदल देते हैं। यदि आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो ये समय है अपनी सोच को परिपक्व बनाने का। संभव है कि यह पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव हो, लेकिन इस जन्म के कर्मों से आप आने वाला भविष्य अवश्य उज्जवल बना सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं
जो आपको भीतर तक झकझोर सकती है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप आज भी बहुत अपना मानते हैं, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के भीतर एक चाल छुपी हुई है जो अब सामने आने वाली है। ये विश्वासघात आपको तोड़ने नहीं बल्कि जगाने के लिए आएगा। यह आपको सिखाएगा कि कौन वास्तव में आपका है और कौन केवल मित्रता का मुखौटा पहनकर आपके जीवन में बना हुआ है। इसलिए इस समय सत्य रख रहें, शांत रहें और अपनी योजनाएं, अपने मन की बातें हर किसी से साझा न करें। जब सफलता निकट आती है तब सबसे पहले करीबी लोगों की असहजता सामने आती है। इसीलिए जब तक जीत पूरी न हो जाए, मौन ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि आप इस बदले हुए समय का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय अवश्य करें। अपने घर के पूजा स्थान में एक दीपक जलाएं, उसमें सरसों का तेल डालें और शनिदेव का स्मरण करते हुए 7 बार ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। यदि यह जप सच्चे भाव से किया गया तो अगली सुबह आप अपने भीतर और अपने आसपास एक स्पष्ट परिवर्तन अनुभव करेंगे। यदि आपने यह संदेश ध्यान से सुना है तो यह संकेत है कि आप शनिदेव के भक्त हैं। कमेंट में जय शनिदेव और जय हनुमान लिखिए और इस संदेश को आगे बढ़ाइए ताकि यह प्रकाश औरों तक भी पहुंचे। अब बात करते हैं आज के विशेष उपायों की। आज का दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत अनुकूल है। यदि आप लंबे समय से किसी अदृश्य भय, मानसिक कमजोरी, शत्रु बाधा या नकारात्मक प्रभाव से परेशान हैं तो सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और हनुमान जी के मंदिर जाएं। वहां चमेली के तेल में भीगा हुआ सिंदूरी दीपक जलाएं और ओम हनुमते नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करें। यदि संभव हो तो नारियल पर सिंदूर, अक्षत और मौली चढ़ाकर हनुमान जी के चरणों में रखें और मन से अपनी पीड़ा कहें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वर्षों से एक ही स्थिति में अटके हुए हैं। साथ ही यदि आज आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक अदृश्य सुरक्षा कवच आपके चारों ओर सक्रिय हो जाता है। अब दिन की शुरुआत सूर्य साधना से करें। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप तांबे के लोटे में जल, रोली, लाल फूल और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आत्मबल बढ़ता है और पूरे दिन मनोबल स्थिर रहता है। यदि मानसिक तनाव या उदासी बनी रहती है तो घर के मंदिर में सफ़ेद चंदन की धूप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जप करें। मुख्य द्वार पर हल्दी चूने से स्वस्तिक बनाना और शाम को कपूर लौंग जलाना घर की नकारात्मकता को दूर करता है। स्वास्थ्य से जुड़ी कमजोरी के लिए तुलसी के 5 पत्ते, 2 काली मिर्च और मिश्री गुनगुने पानी के साथ लेने से शरीर में नई स्फूर्ति आती है। यदि कार्यों में बार बार रुकावट आती है तो नींबू में 4 लौंग गाड़कर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 21 बार जप करें और उसे कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर रखें। साथ ही किसी भूखे को भोजन या पशु पक्षी को दाना देना आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। रात में सोते समय सिरहाने कपूर रखें और पूर्वोत्तर कोने में दीपक जलाएं। यह उपाय नींद, मानसिक शांति और सुरक्षा देता है। हर उपाय तभी फल देता है जब श्रद्धा और विश्वास जुड़ा हो। यदि ये बातें आपके जीवन से जुड़ी प्रतीत हो रही हैं और आप वास्तव में दिव्य कृपा चाहते हैं तो वीडियो को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखें। जो सच्चे भक्त हैं वे जुड़े रहें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण संकेत आपके जीवन के मार्ग को रोशन करते रहेंगे।